नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की Su-30MK और अस्त्र मिसाइल अपग्रेड को लेकर है। दोस्तों, अभी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक डिफेंस अपडेट सामने आ रही है, जो कि भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते हुए डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ इशारा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया की तरफ से अभी भारत के साथ इंडियन मेड एयर टू एयर मिसाइल की पॉसिबल प्रोक्योरमेंट को लेकर डिस्कशन को शुरू कर दिया गया है। इस पूरी बात का सेंटर में डीआरडीओ का इंडिजिनस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है, जिसकी रेंज को अभी 110 किलोमीटर से बढ़ाकर 160 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इस इंटरेस्ट का टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को ऑपरेशनली डिप्लॉय किया था। हालांकि मिसाइल को फायर नहीं किया गया था, लेकिन इस डिप्लॉयमेंट ने अस्त्र मिसाइल सिस्टम की कॉम्बैट रेडीनेस और इंटीग्रेशन को वैलिडेट किया था। इसके अलावा अभी इनमें होने वाली रेंज इंक्रीज इनका सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है। इस इम्प्रूव्ड वेरिएंट के ट्रायल इसी साल के अंदर ही होने वाले हैं और चांसेस है कि आर्मेनिया को यही वर्जन ऑफर किया जाने वाला है, यानी कि अपडेटेड वर्जन को ऑफर किया जाने वाला है। आर्मेनिया के एंगल से देखा जाए तो ये डील काफ़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि आर्मेनिया की एयरफोर्स अभी Su-30SM एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है, जो डिज़ाइन और सिस्टम के मामले में इंडियन Su-30MK के साथ काफ़ी हद तक सिमिलर है, जिस वजह से अस्त्र मिसाइल को आर्मेनिया के Su-30 में इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी फायर कंट्रोल और सेंसर लॉजिक पहले से ही Su-30 एयरक्राफ्ट के लिए ऑप्टिमाइज किया जा चुका है। कुल मिलाकर अगर ये डील फाइनल होता है तो आर्मेनिया को एक मॉडर्न लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मिलने वाली है और भारत के लिए एयर टू एयर मिसाइल एक्सपोर्टर बनने का भी मौका खोलने वाला है। अगला अपडेट LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी एविएशन कोर की तरफ से अभी क्वाइटली एक नया प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है, जिसका प्राइमरी एम प्रचंड हेलीकॉप्टर फ्लीट को एयर लॉन्च लॉटरिंग मुनिशन से आर्म्ड करने का होने वाला है। ये वेपन स्पेशली इस तरह से इंजीनियर किए जा रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के लेटेस्ट टैंक्स को ये उनके सबसे वीक पॉइंट के ऊपर हिट करने वाले हैं, जहां टैंक का प्रोटेक्शन सबसे कम होने वाला है और आर्मर सबसे पतला होने वाला है। अब आर्मी की रिक्वायरमेंट काफ़ी क्लियर और ब्रूटल है, क्योंकि इस वेपन का वेट अराउंड 25 kg के आसपास होने का टारगेट रखा गया, ताकि हर प्रचंड अपने दोनों सब विंग्स पर कम से कम 4 लॉटरिंग मुनिशन को कैरी कर पाएगा। साथ ही रॉकेट्स और मिस्ट्रल जैसे मिसाइल को भी LCH प्रचंड सेम टाइम पर कैरी करने वाले, यानी कि इन लॉटरिंग मुनिशन को प्रचंड के एग्जिस्टिंग लोडआउट के साथ ऐड करने का प्लान किया जा रहा है। इन सिस्टम में या तो फाइबर ऑप्टिक गाइडेड कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, या फिर ये फुली ऑटोनोमस फायर एंड फॉरगेट टाइप के सिस्टम होने वाले हैं। इनका लॉटरिंग टाइम अराउंड 25 मिनट से लेकर 40 मिनट तक रखा जा रहा है, ताकि टारगेट एरिया में काफी देर तक वेट करना संभव होने वाला है और उसके बाद परफेक्ट मूवमेंट में टारगेट को हिट करना संभव होने वाला है। हालांकि ये लॉटरिंग मुनिशंस साइज में काफी छोटा और हल्का होने वाला है, लेकिन इनका वॉरेट डिजाइन भी काफी डेंजरस होने वाली है। इनमें एक सेफ चार्ज प्रीकसर होने वाला है, जो कि सबसे पहले टैंक की रूफ पर लगे हुए कोप केजेस को पंक्चर करने वाला है और उसके बाद 4 से 6 kg का हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन स्लिप एक्टिवेट होने वाला, जो कि एक्चुअली टैंक को डिस्ट्रॉय करने का काम करने वाला है। चाहे ये टैंक चाइना के लेटेस्ट टाइप 99A हो या फिर अल खलीद टैंक हो, ये लॉटरिंग मुनिशन एक ही बार में उनको नष्ट कर सकता है और इन लॉटरिंग मुनिशन को अभी कोप केजेस को भी पेनिट्रेट करने के लिए डिजाइन किया जाने वाला है। अभी इन लॉटरिंग मुनिशंस के डिजाइन को लेके 1 से 2 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आए हैं। एक डिजाइन क्वाडकॉप्टर फोल्ड आउट विंग्स और इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे साइलेंट लॉटरिंग पॉसिबल होने वाली है और टर्मिनल फेज में सॉलिड स्टेट बूस्ट के साथ ही डायरेक्ट वर्टिकल डाइव करके टारगेट को हिट करने वाला है। एक और कॉन्सेप्ट को नाग मिसाइल से डिराइव करके मिनिएचर एयर लॉन्च क्रूज वेपन के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया गया, जिसमें पॉप आउट विंग्स और 5 kg का टैंडेम वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पहले रुद्र हेलीकॉप्टर के लिए डेवलप करने का प्लान किया गया था। अब इसे प्रचंड हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। सबसे रेडिकल ऑप्शन एक ट्यूब लॉन्च सिस्टम होने वाला, जो कि लॉटरिंग के लिए पैराफॉइल इनफ्लेट का इस्तेमाल करने वाला है और लास्ट में सिर्फ 5 सेकंड में डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन को इग्नाइट करने वाला है। मतलब ये सिस्टम दुश्मन को हिट करने से पहले टैंक की क्रू मेंबर्स को इसको सुनने तक का भी मौका नहीं मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत और केन्या की तरफ से है। भारत के इंडिजिनस फाइटर जेट यानी तेजस मार्क 1 को लेकर अभी अफ्रीका से कुछ अपडेट सामने आई है।
19 जनवरी 2026 को हुई तीसरी इंडिया और केन्या डिफेंस एग्जीबिशन और सेमिनार के दौरान भारत की तरफ से फॉर्मली केन्या की एयरफोर्स को अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस को ऑफर किया गया है। इस ऑफर के साथ ही भारत ने तेजस को एक ऐसे मॉडर्न, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में पोजीशन किया है जो केन्या की करंट एयरफोर्स की कॉम्बैट नीड को डायरेक्टली एड्रेस करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केन्या की एयरफोर्स अभी एक सीरियस कैपेबिलिटी गैप को फेस कर रही है। उनका फ्रंट लाइन फाइटर जेट अभी F5 टाइगर एयरक्राफ्ट है जो कि 1970 से 1980 के एरा का प्लेटफॉर्म है और 2008 में जॉर्डन से सेकेंड हैंड कंडीशन में इन जेट्स को लेने के बावजूद भी अभी ये फ्लीट अपनी ऑपरेशनल लाइफ के एंड के काफी करीब पहुंच चुका है। सोमालिया में अल शबाब के अगेंस्ट में हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बैट सॉर्टी करने की वजह से इन एयरक्राफ्ट के ऊपर हैवी स्ट्रेस आ चुका है। मेंटेनेंस कॉस्ट इनका बढ़ता जा रहा है और एयरफ्रेम फटीग भी बढ़ता जा रहा है और ये एक मेजर इशू क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा इनका स्पेयर पार्ट मिलना भी अभी उनके लिए काफ़ी मुश्किल बन चुका है। इस बीच रीजनल एयर पावर बैलेंस भी तेजी के साथ बदल रही है। इथियोपिया और उगांडा जैसे देश की तरफ से अभी Su-27 और Su-30 जैसे हैवी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है जो केन्या के F5 फ्लीट से हर एस्पेक्ट में काफ़ी आगे रहने वाले हैं। चाहे वो रडार हो, रेंज हो, पेलोड हो या BVR कैपेबिलिटी हो, हर जगह केन्या पीछे पड़ चुका है। इसी वजह से अभी केन्या को अपनी एयर कॉम्बैट पोस्चर पर दोबारा सोचना पड़ रहा है। यहीं पर तेजस मार्क 1 का एंट्री होने वाला है क्योंकि भारत ने केन्या को तेजस मार्क 1 को एक लाइटवेट मल्टी रोल फाइटर के रूप में पिच किया गया जिसमें AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ग्लास कॉकपिट और BVR कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसका मेंटेनेंस फुटप्रिंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट ओल्डर फाइटर जेट के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहने वाला है जो कि बजट कंस्ट्रेंट एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनने वाला है। केन्या के लिए तेजस मार्क 1 एक स्मूथ ट्रांजिशन का पाथ भी ऑफर करने वाला है जहां पर वो कोल्ड एरा के जेट से निकलकर एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन फाइनेंसिंग यहां पर एक की फैक्टर होने वाला और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत तेजस डील को ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट और लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शन के साथ केन्या को ऑफर करने वाला है जिससे केन्या के ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। और अगर ये डील आगे बढ़ता है तो ये तेजस का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी होने वाला है। अगला अपडेट भारत की अस्त्र मार्क 3 मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। भारत की मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रेटेजिक सक्सेस सामने आई है। 3 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 10:45 के आसपास DRDO की तरफ से उड़ीसा की चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को किया गया था। इस टेस्ट के साथ साथ भारत उन गिने चुने एलीट कंट्री के क्लब में शामिल हो चुका है जिनके पास ये एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है। SFDR टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा रेंज और सस्टेन्ड हाई एनर्जी फ्लाइट। सिंपल शब्दों में कहे तो फ्यूचर के लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू फाइटर एयरक्राफ्ट को बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में क्लियर टैक्टिकल एज मिलने वाली है क्योंकि मिसाइल पूरी फ्लाइट के दौरान हाई स्पीड को मेंटेन कर सकता है जिस वजह से इनका नो एस्केप जोन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेस्ट में SFDR मिसाइल के सारे क्रिटिकल सब सिस्टम्स ने एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म किया था। नोजल लेस बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर तीनों सिस्टम परफेक्टली काम कर रहे थे। अब जैसे कि इस टेस्ट को ग्राउंड से किया गया था तो टेस्ट के दौरान मिसाइल को सबसे पहले ग्राउंड बूस्टर की मदद से रिक्वायर्ड मार्क नंबर तक एक्सलेट किया गया था और उसके बाद इसका रैमजेट propulsion सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन चांदीपुर के ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पूरा फ्लाइट डाटा कैप्चर किया गया था जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस फुली वैलिडेट होने की बात कंफर्म हो चुका है। इस इंपॉर्टेंट टेस्ट को DRDO के सीनियर साइंटिस्ट की तरफ से क्लोजली मॉनिटर किया गया जिसमें DRDL हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इमराट और ITR के एक्सपर्ट भी शामिल थे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO को इंडियन इंडस्ट्री को इस हिस्टोरिक अचीवमेंट के लिए बधाई दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों SFDR टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एक क्लियरली शोकेस करता है कि भारत अभी नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट मिसाइल की फील्ड में ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने के लिए तैयार हो चुका है। ये डेवलपमेंट फ्यूचर में अस्त्र सीरीज और उससे भी ज़्यादा एडवांस वेरिएंट को बनाने में भारत को मदद करने वाली है। अगला अपडेट लॉटरिंग मुनिशन की तरफ से है। दोस्तों भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम को लेकर अभी एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपडेट सामने आई है।
जॉनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने इंडियन आर्मी को अभी अपनी इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ JM1 लॉटरिंग मुनिशन की तीसरी बैच की सक्सेसफुल डिलीवरी को कंप्लीट कर दिया है। ये डील इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूट के अंदर किया गया था और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जॉनेट टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल टाइम पर ऑपरेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया है। इस लेटेस्ट डिलीवरी के साथ ही जॉनेट टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को क्रॉस कर चुका है। कंपनी की तरफ से अभी तक इंडियन आर्मी को 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स को सप्लाई किया जा चुका है, जिसमें सिर्फ लॉटरिंग मुनिशन ही नहीं बल्कि टैक्टिकल आईएसआर ड्रोन भी शामिल है। लगातार रिपीट ऑर्डर का मतलब बिल्कुल साफ है कि आर्म्ड फोर्सेस को ग्राउंड पर इन सिस्टम की परफॉर्मेंस पर फुल्ली कॉन्फिडेंस मिल चुका है। JM1 लॉटरिंग मुनिशन की क्रेडिबिलिटी सिर्फ इसका ट्रायल तक लिमिटेड नहीं होने वाला, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस सिस्टम को एक्चुअल कॉम्बैट ड्यूटी में इस्तेमाल किया गया था, जहां पर प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन में इसकी एक्यूरेसी और लायबिलिटी को वैलिडेट किया जा चुका है। मॉडर्न बैटलफील्ड में खास करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में जहां पर लॉइटर करना, टारगेट को आइडेंटिफाई करना और एग्जैक्ट टाइम पर स्ट्राइक करना क्रिटिकल होता है, वहां पर JM1 लॉटरिंग मुनिशन अपनी वैल्यू को प्रूव किया है। इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस हमें रिपब्लिक डे परेड में भी देखने को मिला था, क्योंकि 77th रिपब्लिक डे परेड के दौरान JM1 लॉटरिंग मुनिशन और JF2 टैक्टिकल आईएसआर यूएवी को इंडियन आर्मी की तरफ से स्पेशल फोर्स के साथ शोकेस किया गया था, जो कि एक तरीके का सिग्नल था कि ये प्लेटफॉर्म अभी एक्सपेरिमेंटल नहीं बल्कि एक्टिव सर्विस का हिस्सा बन चुके हैं। जॉनेट टेक्नोलॉजी का कहना है कि JM1 और बाकी प्रोडक्ट जो उनके हैं वो सभी 80% ज़्यादा इंडिजिनस सिस्टम है और बिल्कुल नॉन चाइनीज ऑरिजिन्स हैं, जो कि सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रिलायबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है और इसी वजह से शायद अभी आर्मी की तरफ से इन सिस्टम को इतना प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।